प्राइस एक्शन रोडमैप सीरीज में हमारा ये 18वां वीडियो है। इससे पहले हम बेसिक प्राइस एक्शन में इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसलिए आज हम उसी रोडमैप को फॉलो करते हुए चार्ट पैटर्न में राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न और उसके पीछे की बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी के बारे में डिटेल में समझेंगे। चलिए सबसे पहले राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न कैसे बनता है ये जानते हैं। यहाँ बायर्स लोअर लेवल्स पर स्ट्रॉन्ग बाइंग करते हैं और प्राइस को ऊपर उठाते हैं। प्राइस हायर लेवल्स पर पहुंचने के बाद जो बायर्स नीचे से बाइंग पोजीशंस बनाकर बैठे हैं, उन्हें अच्छा प्रॉफिट होने के कारण उनमें से कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिस कारण प्राइस हायर लेवल से थोड़ा करेक्शन करते हुए नीचे आती है, जिससे चार्ट पर एक स्विंग लो बनता है। जिन बायर्स को नीचे की लेवल्स पर बाइंग करने का मौका नहीं मिला था, उनमें से वो सभी बायर्स इस स्विंग लो के पास बाइंग करते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर अपने पुराने स्विंग हाई को तोड़ती है। लेकिन हायर लेवल्स पर प्राइस ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाती है और फिर से नीचे आती है। मगर इस बार प्राइस जब नीचे आती है तो अपने पुराने स्विंग लो को ब्रेक नहीं करती और फिर से ऊपर की तरफ बढ़ती है। इसका मतलब यहाँ सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने में फेल हो चुके हैं और बायर्स स्ट्रांगली अपनी बाइंग पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हैं। अब अगर आप सभी स्विंग हाइज और स्विंग लोज को दो ट्रेंड लाइंस के जरिए कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको यहाँ एक राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आएगा। इस पैटर्न में ट्रेंड लाइन की दिशा नीचे से ऊपर की तरफ होती है, इस वजह से इसे राइजिंग वेज पैटर्न कहते हैं। थोड़ी देर बाद प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ इस पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए हायर लेवल्स पर निकल जाती है। राइजिंग वेज पैटर्न में मुख्य रूप से कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न ये दो प्रकार होते हैं। यहाँ अगर प्राइस इस पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है तो उसे कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं, और अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हुए नीचे जाती है तो उसे रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम दोनों पैटर्न्स के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं, साथ ही दोनों पैटर्न बनने के पीछे की बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में जानते हैं। ये निफ्टी 50 का 29 अप्रैल का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होते ही प्राइस थोड़ा ऊपर बढ़ती है, मगर हायर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करते हुए अपने डे लो को ब्रेक करते हुए नीचे जाती है। लेकिन पिछले दिन के सपोर्ट एरिया से सपोर्ट लेकर तेजी से ऊपर बढ़ते हुए अपने डे हाई को ब्रेक करती है, जिससे चार्ट पर एक न्यू स्विंग हाई बनता है। यहाँ इस सपोर्ट लेवल के पास जिन भी बायर्स ने बाइंग की होगी, उन सभी को प्राइस के इस अपसाइड मूव के कारण अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, जिस वजह से इन बायर्स में से कुछ बायर्स प्राइस जैसे ही अपने पुराने डे हाई के पास आती है तो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा करेक्शन करती है और नीचे आती है। अब आपको प्राइस के इस करेक्शन के पीछे बायर्स का क्या माइंडसेट है इसे समझना होगा। यहाँ इस सपोर्ट लेवल के पास बहुत से रिटेल बायर्स के साथ साथ बिग इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी अपनी बाइंग पोजीशंस को बनाते हैं और लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। थोड़ी देर बाद प्राइस जैसे ही अपने पुराने स्विंग हाई या फिर डे हाई के पास आती है तो बहुत से रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से प्राइस फिर से कहीं नीचे न चली जाए इस डर के कारण अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिस कारण प्राइस थोड़ा करेक्शन करती है। लेकिन अगर यहाँ बिग इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने अपनी सभी पोजीशन से एग्जिट किया होता तो प्राइस यहाँ इस पॉइंट पर ना रुकते हुए तेजी से नीचे चली जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ हायर लेवल्स पर बहुत बड़ी संख्या में सेलर्स मार्केट में ऐड नहीं हुए हैं और यहाँ पर सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग की गई है, जिस वजह से प्राइस थोड़ा नीचे आई है। कुछ देर बाद प्राइस फिर से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए हायर लोज का फॉर्मेशन बनाती है, जिससे चार्ट पर एक राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न बनता है। यहाँ जब भी प्राइस नीचे आने की कोशिश करती है तो अपने पुराने स्विंग को ब्रेक करने में फेल हो जाती है। इसका मतलब यहाँ बायर्स स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और प्राइस जब तक अपने पुराने स्विंग को ब्रेक करके नीचे नहीं जाती है तब तक वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करने वाले नहीं है। थोड़ी देर बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल इस पैटर्न को ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोज होती है। साथ ही ये कैंडल अपने पुराने स्विंग हाई को भी ब्रेक करती है। अब इस पॉइंट पर आप ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री प्लान करते हुए इस पैटर्न के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर कम से कम 1:2 का टारगेट रखकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। कुछ समय बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए हमारे टारगेट को हिट करती है। यहाँ इस पैटर्न ब्रेकआउट पर आप दो तरीकों से लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। पहली एंट्री आप इस कैंडल के क्लोजिंग के तुरंत बाद में ही कर सकते हैं,
जिसे हम एक एग्रेसिव एंट्री कहते हैं। इस प्रकार में रिस्क थोड़ी ज्यादा है क्योंकि बहुत बार इस तरीके के ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन यहाँ रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलता है क्योंकि आपकी एंट्री ब्रेकआउट के तुरंत बाद में होने के कारण आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। और दूसरे प्रकार में आप ब्रेकआउट के बाद प्राइस के रिटेस्ट का इंतजार करते हुए जब प्राइस फिर से ऊपर निकलेगी तब आप एंट्री कर सकते हैं। इस प्रकार में रिस्क कम है लेकिन रिवॉर्ड भी कम मिलता है क्योंकि बहुत बार प्राइस ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करे बगैर ही सीधा ऊपर निकल जाती है, जिस कारण से आप एंट्री करने से चूक जाते हैं। अब आपको ट्रेड में एंट्री करने का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, ये आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पर डिपेंड होता है। चलिए अब राइजिंग वेज पैटर्न को रिवर्सल के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये जानते हैं। ये बैंक निफ्टी का 28 मार्च का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मॉर्निंग से ही प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ट्रेड करते हुए ऊपर बढ़ रही है, जहां बायर्स बार बार मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं जिस वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे आती है, लेकिन चार्ट पर अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक करने में फेल हो जाती है और उसी एरिया से सपोर्ट लेकर अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। यहाँ बायर्स प्राइस को एक बार फिर से ऊपर उठाते हैं लेकिन पिछले स्विंग हाई को पूरी तरह ब्रेक करने में फेल हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ बायर्स बाइंग तो कर रहे हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है, जिस कारण प्राइस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कुछ देर तक प्राइस इसी तरह छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर ऊपर जाती है और अपने स्विंग हाई को ब्रेक करती है, जिसे देखकर बहुत से नए रिटेल ट्रेडर्स यहाँ इस ब्रेकआउट को देखकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं, जो कि एकदम गलत है। अब हमें यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री क्यों नहीं करनी चाहिए ये समझते हैं। अगर इस चार्ट को आप गौर से देखेंगे तो यहाँ लोअर लेवल से जो बायर्स मार्केट में लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करके बैठे थे उन्हें ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, जिस वजह से वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और प्राइस थोड़ा नीचे आती है। इसका मतलब यहाँ बायर्स की संख्या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते आते कुछ कम हुई है। अब अगर मार्केट को इस स्विंग हाई के ऊपर निकलना है तो यहाँ इस लेवल पर फ्रेश बायर्स को मार्केट में बड़ी संख्या में लॉन्ग पोजीशंस को बनाना होगा, तभी प्राइस यहाँ से ऊपर निकल सकती है। लेकिन यहाँ पर न्यू फ्रेश बायर्स मार्केट में शामिल तो होते हैं लेकिन उनकी संख्या पिछले के मुकाबले कम होने के कारण बाइंग प्रेशर कम हो जाता है, जिस कारण प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जाती है। यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट ऊपर तो जाता है, लेकिन अगर आप कैंडल्स की साइज को देखेंगे तो वो छोटी होती जा रही है। इसका मतलब मार्केट में प्राइस ने अपना मोमेंटम खो दिया है। और अब अगर प्राइस ने अपने लास्ट स्विंग लो को ब्रेक किया तो यहाँ पर जितने भी बायर्स बाय करके बैठे हैं वो सभी डर सकते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मार्केट ने अभी तक अपने लास्ट स्विंग लो को कभी भी ब्रेक नहीं किया है। थोड़ी देर बाद प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाकर इस राइजिंग वेज पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, साथ ही अपने लास्ट स्विंग लो को भी ब्रेक करती है। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो इस रेड बेरिश कैंडल की साइज पिछले सभी ग्रीन बुलिश कैंडल्स से बहुत बड़ी है। साथ ही इस कैंडल ने यहाँ इस ब्रेकआउट पर जो भी बायर्स मार्केट में लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करके बैठे हैं उन सभी के स्टॉप लॉस को एक ही झटके में हिट करके उन्हें मार्केट से बाहर कर दिया है, जिसे देखकर यहाँ इस एरिया में जो भी फ्रेश बायर्स मार्केट में शामिल हुए थे वो सभी पैनिक हो जाते हैं और डर के मारे अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं, जिस वजह से मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है और प्राइस तेजी से नीचे गिर जाती है। इसके साथ ही यहाँ प्राइस को अपने लास्ट स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड करने में फेल होते हुए देखकर इस लेवल से कुछ सेलर्स भी मार्केट में ऐड होते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर और अधिक बढ़ता है, जिस वजह से प्राइस बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाकर नीचे आती है। इसी तरह से आपको चार्ट को पढ़कर चार्ट पर बनने वाले अलग अलग पैटर्न्स के पीछे की बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझकर उसके मुताबिक अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान करना आना चाहिए। अगले वीडियो में हम प्राइस एक्शन की एडवांस्ड लेवल के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।